हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज एक ऐसे हम आपको ब्लॉग सुनाने जा रहे हैं। उस ब्लॉग को सुनने के बाद सोचिए आपके भी आंख से आंसू गिरने लगेगा। बहुत ही दर्दनाक कहानी है दोस्तों। एक विकलांग लड़की की कहानी है। वो लड़की दोस्तों, चेहरा उसका जो रहता है पूरा जला हुआ रहता है और पैर से भी दोनों विकलांग रहती है। फिर भी दोस्तों, उससे एक लड़का जो है बहुत ज्यादा प्यार करता है। और वो लड़की जो है उस लड़के के प्यार में इतना पागल हो जाती है कि उत्तर प्रदेश से सोचिए वो दुबई पहुंच जाती है। और जब दोस्तों वो दुबई पहुंचती है उस लड़के के प्यार में, तो वहां पर उसको जो है, उसके पास तो जीवन में एक ऑलरेडी बहुत सारी समस्या पहले से भगवान दिए थे। उसका पूरा चेहरा जला दिए थे, सब कुछ किए थे। और उसके बाद वो दोस्तों बांदा जब वहाँ दुबई पहुंच जाती है उस लड़के के प्यार में, तो वहाँ कुछ ऐसी घटना होती है, घटित होती है, जिससे उस लड़की की पूरी जिंदगी पलट जाती है। और वो जो लड़का रहता है, उस कहीं ना कहीं उसके प्रेमी की वजह से इस लड़की को फांसी की सजा तक हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, इस लड़की के जिंदगी में कैसे ये लड़का आंधी बन कर आया, उसके मतलब, और उसको कैसे अपने प्यार के झांसे में लिया, कैसे क्या हुआ, पूरी कहानी दोस्तों हम आपको इस ब्लॉग के जरिए सुनाएंगे। तो दोस्तों, जो ये ब्लॉग है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का है। वहां पर दोस्तों एक शब्बीर खान नाम का इंसान रहता है, जिसकी लड़की रहती है शहजादी। उस लड़की का नाम शहजादी रहता है दोस्तों, क्योंकि सह जो शब्बीर खान रहते हैं उसके पिता रहते हैं एक मुस्लिम परिवार का, मतलब ये दोस्तों कहानी है। उन्हीं की लड़की रहती है शहजादी। उस शहजादी का जीवन दोस्तों बहुत ही दर्दनाक रहता है, बहुत ही मतलब कष्टदायी रहता है। जिस लड़की का दोस्तों बचपन से दोनों पैर ना हो, विकलांग हो, जाहिर सी बात सोचिए कितना वो कष्ट में होगी। और दोस्तों उसका एक घटना में उसका पूरा चेहरा जल जाता है। उसके बाद भी दोस्तों उसे एक लड़का प्रपोज करता है और उसको प्यार का वादा करता है, और उस वादे के जरिए वो दुबई पहुंच जाती है। और लड़का जो रहता है दोस्तों बहुत ही सुंदर रहता है, बहुत ही स्मार्ट रहता है। तो दोस्तों ये कैसे क्या पूरी घटना होती है, चलिए आपको देर न करते हुए आपको हम शेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये एक दिन शहजादी का जीवन अच्छा भला चल रहा था। वो एक छोटे से बैंक, जैसे रोटी बैंक होता है, उसमें जो है वो अपना जॉब करती है, रोटी वोटी बना के खाना का सप्लाई करती है। तो इस प्रकार दोस्तों उसका जीवन चर्या जो चल रहा था। और उसके पास जो है विकलांग का पेंशन भी आता है। तो उसके पास इसी तरीके दोस्तों उसका जीवन यापन यापन चल रहा था। इसी प्रकार दोस्तों उसके जीवन में एक लड़का आता है। उस लड़के का नाम रहता है दोस्तों, तो दोस्तों जो लड़का नाम रहता है उसका अमन नाम रहता है। तो दोस्तों जो अमन रहता है उसका एक दिन इत्तेफाक से फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है फेसबुक में। और ये जो शहजादी रहती है उसको स्वीकार कर लेती है। और उसी दिन दोस्तों वो जान नहीं पाती है कि मेरी जिंदगी में कैसा एक आंधी, मतलब तूफान मेरी जिंदगी में अमन नाम का आ चुका है, जिससे वो बेचारी हर चीज से अनजान थी। और तो इस प्रकार दोस्तों जो शहजादी रहती है, जब उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है वो स्वीकार कर लेती है। और जब स्वीकार कर लेती है तो जो अमन रहता है वो उसको कहता है कि ऐसा है, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो वाकई शहजादी नाम है तो तुम शहजादी ही हो। इस प्रकार दोस्तों वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कोई भी लड़की दोस्तों अगर ऐसी है तो सोचिए, उसको सोचेगी मेरे जीवन में प्यार का उजेला आ गया। और इस प्रकार वो जो है बहुत ज्यादा खुश हो जा रही थी कि चलो कोई लड़का तो है, उसे प्यार करता है, सब कुछ करता है, पसंद कर रहा है। और वो बता देती है कि हमारा दोनों पैर नहीं है, मैं विकलांग हूँ। तो जो अमन रहता है वो बोलता है कोई टेंशन नहीं है, और तुम्हारा हम ले जाके आगरा में हम अच्छा से अच्छा इलाज करवाएंगे, बड़े बड़े डॉक्टरों से तुम्हारा संपर्क करवाएंगे, और तुम्हारा जो है ये विकलांगपन दूर हो जाएगा। अब वो बेचारी जो है इसके झूठी बातों के जाल में ये फंस जाती है। और झूठा बात इसको कैसे पता चलता है हम आपको इसी ब्लॉग में पूरा बताएंगे। अभी तो दोस्तों वो उसको ये लग रहा था कि मुझसे ये बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है, ये पूरा अपने विश्वास में कैसे लेता है दोस्तों। ये उन लड़कियों के लिए दोस्तों ब्लॉग उन लड़कियों पर भी है कि जो आजकल फेसबुक इंस्टा पे जो आजकल रिक्वेस्ट आ रहा है, कोई भी लड़का बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा। दोस्तों 95% जो है 99% फेक होता है। ये सब झूठे जाल में फंसा कर दोस्तों लड़की का दुरुपयोग करते हैं, और उसका जो है किस प्रकार उसका समझ लीजिए उसके शरीर से खिलवाड़ करते हैं, उसके दिमाग से खिलवाड़ करते हैं।
पूरा इसी ब्लॉग के जरिए हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ जो शहजादी रहती है उसके जीवन में जो अमन नाम का जो तूफान आया था, वो कैसे क्या पूरी घटना करता है हम आपको पूरा बताएंगे। तो दोस्तों जो अमन रहता है, जब उसको कहता है कि ऐसा है तुम्हारा जो ये पैर है अच्छे तरीके से पूरा ठीक हो जाएगा, तो शहजादी अपने पिता से, शब्बीर खान से कहती है कि ऐसा है पिताजी, ये अमन बोल रहा है, ऐसा ऐसी बात बोल रहा है कि हम आगरा ले जाएंगे, तुम्हारा इलाज करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। इस प्रकार कोई भी माता पिता होगा दोस्तों, वो भी तो खुशी होगा कि चलो मेरी बेटी का घर बच जाएगा और उसे एक बढ़िया प्यार करने वाला इंसान मिल गया। तो वो भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि मेरी बेटी के लिए भी कोई एक अच्छा दामाद मिल गया। बहुत खुश थे, जाहिर सी बात है कोई माँ बाप भी खुश होंगे। और यहाँ पर शब्बीर खान भी बहुत खुश था और वो भी फूले नहीं समा रहा था कि चलो मेरी बेटी का घर बस गया। अब इस प्रकार दोस्तों जो अमन रहता है शहजादी से बोलता है ऐसा करो तुम अपना कुछ पैसा हमें दे दो, और जंजीर वगैरह रखी थी सोने का, तो वो जंजीर मांग रहा था, तो वो जंजीर वगैरह सब दे देती है। और जंजीर वगैरह क्यों देती है, जो अमन बोलता है कि ऐसा है ये इलाज यहाँ पर नहीं हो पाएगा, अब इसके लिए हम तुम दोनों लोग को मुझे दुबई चलना पड़ेगा। अब दोस्तों जो उसको जो है दुबई का बहाना करके उसको जो जितना उसका जेवरात रहता है, सब कुछ रहता है, जो अमन रहता है उसका पैसा वैसा सब ले लेता है। उसका पासपोर्ट बनवा के वो दोनों जो है दुबई के लिए उड़ान भरते हैं और दोनों जो है दुबई पहुंच जाते हैं। और जब दुबई पहुंच जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश रहती है। इसके पिता फ़ोन करते हैं कि बेटी तुम अच्छा से पहुंच गई, तो कहती है हाँ पिताजी हम अच्छे से पहुंच गए, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करता है, अब कोई चीज़ की टेंशन ना लीजिए पिताजी। अब इस प्रकार दोस्तों इधर पिता भी निश्चिंत हो गया कि चलो मेरी बेटी का घर बच गया, उसको एक अच्छा प्यार करने वाला मिल गया, जो भी था। अब इधर जो लड़की भी दोस्तों वहाँ जाती है, वो हर चीज़ से अनजान थी, उसे कुछ तो पता था नहीं। फिर दोस्तों ये करता क्या है, वहाँ पर ले जाके वहाँ पर ये इलाज नहीं कराता है, और ये वहाँ पर ले जाके उसका फूफा फूफी रहते हैं, वो अपने फूफा फूफी के यहाँ उसको छोड़ देता है और उससे बताता है कि ऐसा यहीं पर हो, यहीं तुम्हारा इलाज पानी होगा और मैं कुछ दिन के बाद आता हूँ तो तुमको देख रेख करूँगा। अब वो बेचारी हर चीज़ से अनजान थी, वो सोच रही थी कि चलो इसी का रिलेशन है, जो भी है तो यहीं पर रुकते हैं और आएगा किसी न किसी दिन। अब वो दोस्तों वो जान नहीं पा रही थी कि मुझे यहाँ किस बेस पे वो छोड़ कर गया है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं बेचारी, एक तो दोनों पैर से विकलांग थी, उसका चेहरा भी जला हुआ था, वो कभी इतने बड़े नगरी में मतलब देश में वो कभी निकली नहीं थी। अब वो अमन के प्यार के झूठे जाल में कैसे वो फंस के बेचारी पूरा अपना जिंदगी तहस नहस कर लेती है दोस्तों, जिसको सुनने के बाद किसी का भी रोआ कांप जाएगा, जो इसके जीवन में आगे होने वाला है। फिर दोस्तों होता क्या है, ये बेचारे जो फूफा फूफी रहते हैं, अब उन्हीं क्या ये रहती है, उसी का एक लड़का रहता है, उसका सेवा पानी करती है, हर चीज करती है, लेकिन वो ये नहीं जान रही थी इस घर में मेरी किस उपाधि से हम इस घर में रह रहे हैं। फिर दोस्तों वो जो अमन रहता है वहीं पे फूफा फूफी के जो रहते हैं वहीं पर छोड़कर वो वहां से चला जाता है। अब उसके माता पिता को टेंशन रहती है कि बेटी हमारी दुबई गई है, लाओ फोन ऑन कर लें, तो वहाँ बताती है कि अपने पिताजी से कि ऐसा है अब्बू हम ठीक हैं, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है और ये कहीं गए हैं, कुछ दिन बाद आ जाएंगे, तो वो भी टेंशन मुक्त हो जाते हैं। फिर दोस्तों एक दिन ऐसी घटना घटित होती है जिसे सुनने के बाद उसके अब्बू परेशान हो जाते हैं कि अभी तो मेरी बेटी ठीक थी, उसको फांसी की सजा कैसी होने जा रही है। अब वो भी टेंशन में आ जाते हैं। अब वो फिर जो है इधर लड़की जो रहती है, एक दिन उसके फूफा फूफी जो रहते हैं उसी लड़की के सहारे, जो शहजादी रहती है उसी के सहारे अपने लड़के को छोड़कर वो लोग कहीं चले जाते हैं। और उस लड़के का अटेंडम तबीयत खराब हो जाती है। जब तबीयत खराब हो जाती है तो लड़की क्या करती है, बेचारी पैर से तो विकलांग रहती है, कुछ कर नहीं पाती है, तो वो किसी प्रकार दोस्तों उस लड़के को ले जाकर डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर के पास जब ले जाती है तो देर हो जाता है, वो लड़के का आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इसमें दोस्तों लड़की का कोई दोष नहीं रहता है, लेकिन उसको जो है लड़की को जो कैसे फंसाया गया है पूरा इस ब्लॉग के अंत में आप लोग को पता चलेगा। इधर जो अमन रहता है वो चंद पैसों के लालच में शहजादी को ले जाके अपने फूफा फूफी के पास वो बेच देता है। वो बेचारी कुछ जानती ही नहीं है कि हमें यहाँ बेचा गया कि हमें यहाँ छोड़ा गया। वो तो आंखें मतलब पलके झपकाए अपने पति का इंतजार कर रही थी, जो यहाँ शादी का झांसा देकर, उसको प्यार का झांसा देकर इंडिया से सोचिए सऊदीया ले आया, दुबई ले आया।
फिर दोस्तों जो उसकी आंखें खुलती कब है, जब पुलिस की सुनवाई हो जाती है, तब उसकी आंखें खुलती है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फूफा फूफी के घर रहती थी, उसका लड़का जो था उसी का सेवा पानी करती थी। वहां पर ये दोस्तों एक नौकरानी का काम कर रही थी। और उसी समय जब उस लड़के का तबीयत खराब होती है तो लड़का आसमी मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसका दोषी जो है इसको बनाया जाता है, शहजादी को बनाया जाता है। उसके फूफा फूफी जो रहते हैं इल्जाम लगा देते हैं कि इसी लड़के के जरिए हम अपने बच्चे को छोड़ के गए थे, इसी लड़की ने मतलब मेरे लड़के का कुछ काम कर दी है, वो खत्म हो गया। और ये लोग करते क्या है, दुबई में दोस्तों होता क्या है, चाहे जैसी भी मृत्यु हो वहां पर पोस्टमार्टम जरूर होता है। यहाँ पर इसके फूफा फूफी करते क्या है, उसकी बॉडी जो अपने लड़के की रहती है ऐसे ये लोग जला देते हैं। जलाने के बाद अब वहां पर पुलिस केस हो जाता है कि आखिर ये बॉडी ऐसे क्यों जलाई गई। तब उसका पूरा छानबीन होता है, सब कुछ होता है। छानबीन के दौरान दोस्तों पुलिस जो रहते हैं उसके फूफा के घर जाते हैं, उसकी फूफी से पूछते हैं कि ऐसा तुम्हारे ये लड़के के साथ क्या हुआ था, कैसा क्या हुआ था। तो उनके फूफा ने बोलने लगे कि ये शहजादी नाम की लड़की है, मेरे घर एक लड़के ने बेच गया है, तो उसी बेच गए थे, तो यहीं पर ये लड़की रहती है, सब कुछ करती है और जो है यही देख रेख कर रही थी। इसी के देख रेख में हमारा लड़का खत्म हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों पुलिस देर न करते हुए शहजादी को अरेस्ट कर लेती है। और जब अरेस्ट कर लेती है तो लड़की भी कबूल लेती है कि हाँ मेरे ही हिसाब मतलब मेरे ही अंडर में लड़का खत्म हुआ है। वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है, क्योंकि वो उतनी पढ़ी लिखी थी नहीं, उसको कुछ दिमाग था नहीं। डर की वजह से दोस्तों वो कबूल कर लेती है और वो जो हिरासत में चली जाती है। और जब हिरासत में चली जाती है तो वहां जब उसको कुछ दिन के बाद उसको फांसी की सजा होने लगती है। एक बेचारी अनजान सी भोली भाली सी लड़की गरीबी में अपना दिन गुजार रही थी, सब कुछ कर रही थी। अचानक उसके जिंदगी में कैसा एक तूफान आया कि पूरी जिंदगी सोचिए उसकी पलट के रख दी। महज एक दोस्तों फ्रॉड की वजह से। जो आजकल ये इंस्टा फेसबुक पर जो आजकल जितने फोन कॉल आ रहे हैं, इससे सतर्क रहें, बचाव रहें। ये दोस्तों ब्लॉग उन लड़कियों के लिए है जो इस सब के झांसे में पड़कर सोचिए घर से भाग जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं और लड़के चंद पैसों के लालच में उनको बेच देना। तो दोस्तों ये ब्लॉग जो है उन्हीं पे आधारित है दोस्तों कि मतलब लड़कियां सतर्क रहें, सावधान रहें। फिर दोस्तों यहाँ पर होता क्या, शहजादी को जेल हो जाता है, कुछ दिन बाद उसको फांसी की सजा होने जा रही थी। अब इधर जो उनके फूफा फूफी रहते हैं वो तो असलियत बताते नहीं है कि कैसे क्या है, कि इसको कैसे मेरे पास किसी लड़के ने बेच गया, कुछ बताती नहीं है। और उसके बाद जो इधर शहजादी रहती है तो उसको पुलिस वाले पूछते हैं कि ऐसा मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो वो बता देती है कि हमारी आखिरी इच्छा यही कि मेरे माँ बाप को एक बार आप लोग फोन करके बता दीजिए कि हमारे यहाँ पर फांसी की सजा दी जा रही है। अब दोस्तों इतनी बात सुनने के बाद किसी के माँ बाप के दिल पर क्या बीतेगी। जब ये अपने पिता को फोन करती है, कहती है अब्बू मुझे यहाँ फांसी की सजा हो रही है। अब उसके अब्बू को पैर तले जमीन खिसक जाती है कि जिस बेटी को यहाँ पर जो एक लड़का जो है सपना दिखा के राजकुमार बन के उसको लेके जाता है, वहां पर इलाज करवाएगा, सब कुछ करवाएगा, हमारे बेटी का सब पैसा ले लिया, सब कुछ किया और वहां जाके मेरी बेटी को बेच दिया। और बेचने के बाद उसको झूठे पे जो है किसी के मरने के उसमें उसको फांसी की सजा दिला रहा है। अब ये सब सुनने के बाद उसके पिता जो है तुरंत जो है दुबई पहुंच जाते हैं बनवाने बनवाने के बाद। और उसके बाद दोस्तों वो जाके योगी मोदी जो रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, राष्ट्रपति से अपील करते हैं। कहते हैं कि ऐसा है मेरी लड़की बेचारी ऐसे क्या नाम है, एक तो विकलांग है, सब कुछ है, इसके पास दिमाग नहीं है, बहुत कम दिमाग की है, भोली भाली है, उसको फंसाया गया है इंडिया से ले जाके दुबई में। तो उसको इंसाफ दिलाया जाए। और जो उसके साथ जो अमन नाम का लड़का है उसको प्यार के झांसे में फंसा कर ले गया है, उसको जो है कड़ी से कड़ी दोस्तों सजा दी जाए। मतलब पुलिस से राष्ट्रपति से वो अपनी सुनवाई करता है। अब इस प्रकार दोस्तों पूरी जनता जो पूरी इंडिया का सुन के हैमस खाते हैं कि बताइए इंडिया की लड़की दुबई में जाकर उसके साथ ऐसा ऐसा कांड होता है। तो दोस्तों अब इस प्रकार दोस्तों उसका जो फांसी की सजा होती है वो रुक जाती है। और उसके बाद जो उनके फूफा फूफी रहते हैं सबको वो लोग अरेस्ट किया करते हैं और जो अमन नाम का लड़का है उसको भी अरेस्ट किया जाता है। क्योंकि कांड करने के बाद कोई सोचता है कि हम बच जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक लड़की को कैसे झूठे जाल में फंसा कर उसको आगरा ले जाता है, फिर आगरा से उसको जो उसका पूरा पैसा लूटता है, पैसा लूटने के बाद उसको दुबई ले जाता है। और दुबई ले जाके पूरी सोची समझी साजिश के बाद उसको फांसी की सजा की पूरी तैयारी करता है। लेकिन वो लड़की महज थोड़ा दिमाग लगाती है, अपने माता पिता को बुलाती है और बुलाने के बाद दोस्तों उसके माता पिता देर न करते हुए पूरा जो राष्ट्रपति से सबसे सुनवाई करते हैं।
और इस प्रकार दोस्तों उसका केस चलता है। और कुछ दिन बाद दोस्तों उसका केस तो इतना आसान था नहीं छूटने का, क्योंकि दुबई का केस था। और इस प्रकार दोस्तों उसकी सुनवाई चल रही थी, पूरी इंडिया से अपील आ रही थी कि उस लड़की को बाइज्जत बरी किया जाए और फांसी की सजा उस लड़के को दिया जाए जो लड़का प्यार का झांसा में फंसा के लड़की को ले गया। और आगे चल के कोई भी लड़की इस प्यार के झांसे में झूठे में ना फंसे, इसलिए दोस्तों वहाँ आग्रह किया जा रहा था कि कड़ी से कड़ी उस लड़के को सजा दिया जाए, उसके फूफा और फूफी को दिया जाए कि जो वहाँ पर धंधे का जो तस्करी कर रहे थे वो इस प्रकार से उसको रोका जाए, उनको भी सजा कड़ी से कड़ी मिले। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ सुनाने का मकसद किसी का मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना, बस आपको जागरूक करना था कि कैसे दोस्तों कोई फेसबुक प्यार में आजकल लड़कियां लड़के पढ़ कर सोचिए पूरा घर से बेदखल हो जा रहे हैं और माँ बाप का दिल तो अलग दुखा रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों फेक से बचें और सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने अपने बच्चों को जागरूक करें। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग हमें हमारा आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।